आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है अरिथमेटिक लाइन ग्राफ्स एंड टाइम सीरीज ग्राफ्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम जनरल रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें ध्यान में रखने चाहिए डायग्राम्स एंड ग्राफ्स को बनाते वक्त। ये जो कुछ जनरल रूल्स हैं ये कुछ इस तरीके से हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रॉपर साइज। प्रॉपर साइज से हमारा क्या मतलब होता है, हम देखते हैं कि जो भी हम डायग्राम्स एंड हम जो ग्राफ्स बनाते हैं वो हमारा सूट करने चाहिए हमारे किसको, हमारे पेपर के साइज को। हमारे जो डायग्राम्स एंड ग्राफ्स होते हैं ये ना ही ज्यादा बड़े होने चाहिए एंड ना ही ज्यादा छोटे होने चाहिए। ये बिल्कुल पेपर के साइज के हिसाब से क्या होने चाहिए, ये हमारे बिल्कुल एप्रोप्रिएट होने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर हेडिंग। प्रॉपर हेडिंग से हम क्या समझते हैं, प्रॉपर हेडिंग से हम देखते हैं कि जो डायग्राम्स एंड जो हमारे ग्राफ्स होते हैं उनकी जो हेडिंग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। हेडिंग हमारी हमेशा कैसी होनी चाहिए, सिंपल, शॉर्ट एंड इंफॉर्मेटिव। हमें उससे पता चलना चाहिए कि एक्चुअली हमारे जो डायग्राम्स हैं ग्राफ्स हैं वो हमें क्या शो करना चाहते हैं, हमें उनके नेचर के बारे में पता चलना चाहिए। थर्ड हमारे पास आता है प्रॉपर स्केल। प्रॉपर स्केल से हमारा क्या मतलब होता है, प्रॉपर स्केल से हम ये देखते हैं कि हमें डायग्राम या ग्राफ बनाने से पहले हमें उसका जो स्केल है उसको क्या करना चाहिए, हमें उसका स्केल प्रॉपरली डिटरमाइन करना चाहिए, देख लेना चाहिए कि वो किस तरीके से आएगा या कितना बड़ा आएगा एंड उसको हमें इंडिकेट भी कर देना चाहिए पहले बनाने से। ये हमारा हो गया प्रॉपर स्केल। फोर्थ हम देखते हैं यूज ऑफ साइंस एंड कलर्स। इससे हम क्या समझते हैं, हम देखते हैं जो डायग्राम्स और ग्राफ्स हैं उनमें हमेशा हमारे कलर्स या कुछ साइंस जो होते हैं वो होने चाहिए। अगर हमारे डायग्राम्स एंड ग्राफ में कुछ साइंस हैं तो ये क्या होता है, ये हमारा साइंस होने चाहिए किसके बारे में, नेचर के बारे में एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हमारे कुछ साइंस होने चाहिए। एंड जो कलर्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं किस लिए, हम कलर्स को यूज कर सकते हैं इंडिकेट करने के लिए अलग अलग एस्पेक्ट्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को क्या करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हमें कलर्स का भी यूज करना चाहिए। एंड इन साइंस एंड कलर्स को हमें क्या करना चाहिए, हमें इन्हें क्लैरिफाई कर देना चाहिए। फिफ्थ हम क्या देखते हैं, फिफ्थ हम देखते हैं कि वो है लेस यूज ऑफ वर्ड्स और फिगर्स। वर्ड्स और फिगर्स का हमें कम यूज करना चाहिए। डायग्रामेटिक या ग्राफिक प्रेजेंटेशन जब हम डेटा की करते हैं तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें कम से कम पॉसिबल यूज करना चाहिए किसका, वर्ड्स का एंड फिगर्स का। एंड किसमें, ये होता है हमारा डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक
presentation of data में। 6 हम देखते हैं किसके बारे में, ड्राइंग ऑफ बॉर्डर। इससे हम क्या समझते हैं, इससे हमें देखते हैं कि जो डायग्राम्स और ग्राफ्स होते हैं उनको हमें बॉर्डर करना चाहिए, किससे, बोल्ड लाइंस से। एंड ये क्यों करना चाहिए, कि हमें इसलिए करना चाहिए जिससे कि हम क्या बना पाए, हम उन्हें अट्रैक्टिव बना पाए अपने डायग्राम्स एंड ग्राफ को। 7th हम क्या देखते हैं, 7th है हमारा पॉइंट सिंपल। सिंपल से हम क्या समझते हैं, सिंपल से हमारा मतलब होता है कि सिंप्लिसिटी जो है वो हमारा क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल फीचर होता है डायग्राम्स का एंड ग्राफ्स का। एंड हम इसके बारे में और क्या देखते हैं, प्रिंसिपल फीचर जो है हमारा सिंप्लिसिटी होने के अलावा हम ये देखते हैं कि जो हमारे डायग्राम्स एंड ग्राफ्स हैं वो कैसे नहीं लगने चाहिए हैं, दे शुड नॉट लुक कॉम्प्लेक्स एंड ऑफेंडिंग नहीं लगने चाहिए। 8th हम क्या देखते हैं, 8th हमारा पॉइंट कुछ इस तरीके से है, वो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप। इससे हम क्या समझते हैं, जो कंस्ट्रक्शन है डायग्राम्स एंड ग्राफ्स की वो कैसे फ्लो करनी चाहिए, वो या तो आपकी लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए या वो क्या होनी चाहिए, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। हमें इनमें से कोई भी एक अप्रोच यूज करनी चाहिए। 9th हम पढ़ते हैं किसके बारे में, स्टेटमेंट ऑफ डेटा के बारे में। स्टेटमेंट ऑफ डेटा से हम क्या समझते हैं, इसमें हम देखते हैं कि जो डेटा है जिसमें क्या है, जिस वो कॉन्स्टिट्यूट करता है बेसिस किसका, डायग्राम्स एंड ग्राफ्स का, वो हमें क्लियरली स्टेट कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, हमें क्लियरली स्टेट करना चाहिए डेटा जो क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, जो कॉन्स्टिट्यूट करता है द बेसिस ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। उसे हमें क्या करना चाहिए, वो हमें क्लियरली स्टेट कर देना चाहिए। 10th हम क्या देखते हैं, 10th हम देखते हैं अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव से हम क्या समझते हैं, डायग्राम्स एंड ग्राफ्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, वो अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव होने चाहिए। किस चीज़ के लिए वो होने चाहिए, क्या वो हमें होने चाहिए अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, अपनी इंफॉर्मेशन जो उन्हें क्या करनी है, कम्युनिकेट करनी है। तो कम्युनिकेट करने के लिए वो अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव होने चाहिए इन कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। जिस रीज़न से उन्हें बनाया जा रहा है, जो इंफॉर्मेशन उनके थ्रू बताना चाह रहे हैं, इस चीज़ के लिए वो अट्रैक्टिव होने चाहिए एंड इसके साथ साथ इफेक्टिव भी होने चाहिए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।